हेलो। तो आज का टास्क कुछ इस प्रकार है कि यूजर हमें एक लिस्ट का डाटा देगा। ये क्वेश्चन मेरे लैब में आया था कंप्यूटर की, तो वही वाला मैं आपके साथ शेयर कर। एक लिस्ट का डेटा देगा। लिस्ट के डेटा के अंदर किसी इंडेक्स पे जीरो होगा, मुझे नहीं पता है कहाँ पे होगा, तो चलो छोड़ते हैं, वो नहीं पता। और लिस्ट देगा और साथ में एक वैल्यू देगा जेड। ठीक है, जेड की वैल्यू देगा। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि अगर जेड इज ग्रेटर देन जीरो रहता है, z अगर ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो हमें अ, सभी वैल्यूज, मतलब जितने भी लिस्ट में वैल्यूज है उनका सम करना है। कब तक? जब तक कि इंडेक्स जीरो जीरो ना आ जाए। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर ये लिस्ट है, हम्म, हम्म, 1 2 3 0 9 8 6 0 7 5। तो अगर z जीरो है तो इसका आंसर होगा 3 2 5 और 1 6, ये रिटर्न करेगा 6। इसका आंसर होगा 6। ठीक है। अगर z लेस देन जीरो है तो जो ठीक है, फर्स्ट जीरो के बाद वाले जितने भी समय एंड तक का टोटल करके देना है। तो इसका आंसर होगा 8 + 9 + 6। तो 8 दूनी 16, 17, 17 और 7 17 और 6 23, 23 7 30, तो 30 होगा इसका रिटर्न। और अब मान लो z इज इक्वल टू जीरो हो गया तो टोटल सम देना है। टोटल लिस्ट का सम देना है। सम देना है। टोटल लिस्ट का सम देना है। समझ में आया क्या करना है? हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो मिलेगा z और एक मिलेगा लिस्ट। तो इसे हम एक फंक्शन के अंदर बनाएंगे, सही रहेगा। हम्म, तो सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे अपने नाम की लिस्ट धर लेते हैं जिसमें सारी वैल्यूज हो, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करने वाले हैं। 4 5 0 9 6 0 1 8 6। ठीक है, ये लिस्ट हमने अपने शिक्षा के लिए ले रखी है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, जैसे अगर आप में से किसी ने यूज किया हो प्रिंट, जिस जो जो चीजों का हम यूज करेंगे, a डॉट इंडेक्स जीरो, यह हमें वो जीरो बताता है जो सबसे पहले लिस्ट में मौजूद है, तो ये वाले के बारे में बता देगा। पांचवें नंबर पे 0 1 2 3 4 5, पांचवें इंडेक्स पे ये वैल्यू जीरो प्रेजेंट है, इंडेक्स रिटर्न करता है। तो हम इसका यूज करने वाले हैं, बहुत काम की चीज है। ठीक है। अब चलो, अब हम फंक्शन की ओर चलते हैं। और z की वैल्यू भी रहेगी, दो चीजें लेगा फंक्शन। तो मान लो डेफ सम लिस्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया और इसके अंदर आर्गुमेंट क्या रहेंगे, एक नाम दे देते हैं डेटा, लिस्ट का नाम है, और z इसका। ठीक है, अब ये दोनों चीजें इसने ले ली हैं। अब मैं पहले कुछ चीजें कर लेता हूँ। एक और चीज का जो यूज करने वाले हैं इसे अभी पास कर देता हूँ। इससे कोई एक चीज है जिसे हम कहते हैं सम, मतलब अगर कोई बिना लूप के सम करना चाहता है तो वो सम यूज कर सकते हैं। मैं तो सम ही यूज करूंगा क्योंकि मेरे को लूप नहीं यूज करना। ये करा, फटाक से क्लिक किया, इस पूरे लिस्ट का सम 141 है, ऐसे करके। और कोई लिमिटेड वैल्यू तक करना है, मान लो इंडेक्स 5 तक करना है, इंडेक्स 5 तक करना है तो ये दे दिया 21 है, 5 इंडेक्स तक। 5 वाला इंक्लूड नहीं है, मतलब ये जीरो इंक्लूड नहीं है, 4 तक है। इसका सम करके देख लो, 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 और 9 21 होता है। देखा, इसका यूज करेंगे, दो चीजों का यूज करेंगे तो हम आराम से पहुंचे। चलो करते हैं पास। पहली कंडीशन है कि इफ z इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। z अगर जीरो हो गया तो क्या करना है मेरे को, रिटर्न सम डेटा। यहाँ बस एक निशान मार देना, बस ये रिटर्न कर देना। एलेक्स z इज लेस देन जीरो हो गया
तो क्या करना है, उसके लिए फिर हमें चाहिए पड़ेगा एक चीज जिसे कहते हैं इंडेक्स। तो हम यूज करेंगे p इज इक्वल टू a डॉट इंडेक्स 0। अब इससे हमें ये इंडेक्स 0 पता चल गया, हम क्या करेंगे, रिटर्न सम ए नहीं डेटा करना है, सॉरी डेटा, और सब जगह डेटा ही लिख रहा हूँ ना, कहीं गलत तो नहीं लिख रहा। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये p हमें इंडेक्स दे देगा, वहां तक का सम हो जाएगा। p इंक्लूड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे कर देता हूँ डेटा, ठीक है, ओके। ये पूरा एज इट इज एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल+C कंट्रोल+V, लेस देन 0 था। इसे आप एल्स में भी बना सकते हो, उसके बाद कंडीशन ही खत्म हो जाती। इंडेक्स 0 पता चल गया, लेकिन अब p से लेके एंड तक करना है, उसके बाद वाले इंडेक्स से। तो p से पहले तक आया सम, p जिस इंडेक्स पे वो ले गया उसके एंड वाले तक, ठीक है, काम खत्म। मेरे हिसाब से कोड कंप्लीट हो गया। चलो और चेक कर लेते हैं कैसा काम कर रहा है। मान लेते हैं ये जो हमारा है, यही है, प्रिंट करेंगे z की अलग अलग वैल्यूज के लिए सम लिस्ट, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो सम, और डेटा के तौर पे a डाल दिया और z की वैल्यू डाल दी अभी -2, ठीक है। सर करके देखते हैं कैसा है, 21 आ रहा है, सही है आंसर। 3 2 5 और 6 6 दूनी 12, 12 और 9 21, एकदम परफेक्ट। ग्रेटर देन वैल्यू के लिए डालते हैं, 2 डाल देता हूँ, 120 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। 96, तो यही रहा, 96 4 100 हो गया, 100 100 और 6 दूनी 12, 12 8 20, 120 सही आ रहा है, ठीक है। और अगर किसी ने 0 पुट कर दिया तो क्या सही वैल्यू देगा, 141। हम ये वैल्यूज पहले चेक कर चुके हैं, तो आपको समझ में आया हम कैसे काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई अपने हिसाब से कोई लिस्ट तैयार कर रहा है, ये तो मैंने यूनिवर्सली ये एग्जांपल के लिए लिस्ट ली है, अब आप इसकी जगह इनपुट विनपुट डाल के आप अपना काम कर सकते हैं। हाँ, ये सम लिस्ट काफ़ी आसान रहेगा। अगर मान लीजिए आपको सम ये यूज़ नहीं करना है तो आप लूप लगा सकते हैं, फिर उस लूप की वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके उसका रिटर्न टाइप दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आई होप आपको कोड पसंद आया हो, और आप अपना कोड ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।